हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम 2025 में एग्जाम देने वाले हो ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको पूरा देख लेते हो तो आप लोगों को मैथ में जो भी डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, पहला जो प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है। ठीक है, तो एक चीज है यहाँ पे आया, संगत और असंगत। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, और उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखो, संगत और असंगत जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुविकल्पीय में भी आप लोग को आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो संगत क्या होता है। संगत का मतलब ये होता है ना, जैसे कि यहां से अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस कंडीशन में आप लोग को क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। इसका मतलब क्या होगा कि इधर से एक रेखा आएगा और इधर से एक रेखा जाएगा। ठीक है ना, और एक बिंदु पर टच करेगा। ठीक है, सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगा और इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी और इसका एक हल होगा। ठीक है ना, केवल एक हल होगा। ठीक है ना, और एक हल का मतलब अद्वितीय हल होगा, इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है ना, अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, अद्वितीय हल होगा, और जब जब हल होगा ना तो फिर ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। ठीक है ना, नोट में करके लिख लेना, मैं लिखा दे रहा हूं आप लोग को, नोट में करके आप लोग को लिख लेना है, जब जब, ठीक है ना, लिख लेना, जब जब रैखिक समीकरण युग्म जब जब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, ठीक है ना, तब ये संगत होगा। अगर हल नहीं होगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसी को हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद से देखिए, ये तो पहला हो गया। ठीक है ना, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर है C1/C2 के, यानी तीनों बराबर है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आप लोग होता है संपाती रेखा होगी। ठीक, क्या होगी? संपाती रेखा होगी और इसका अनेक हल होगा। ठीक है ना, संपाती रेखा होगी और इसका अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। ठीक है ना, देखो अनेक हल होगा, जैसे कि संपाती रेखा का मतलब कि एक बिंदु एक रेखा ऐसे जाएगा ना, और इसी पर टच करते ही एक और रेखा जाएगा और ये अनेक बिंदुओं पर टच करेगा। ठीक है ना, तो इसका अनेक हल होगा। अभी मैं बता, और जब जब हल होगा ना तब तक क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद से देखिए, ये तो आप लोग का दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा में होता है कि A1/A2, ठीक है ना, बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्या होगा?
समांतर रेखा। समांतर रेखा होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। और इसका कोई हल नहीं होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत होगा। देखो कैसे हल नहीं होगा, देखिए जैसे समांतर बोला ना कि एक रेखा ऐसे जाएगा, ठीक उसके समांतर ये रेखा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे, और ये कहीं पर भी टच नहीं करेगा। जब जब टच नहीं करेगा तो फिर इसका कोई हल ही नहीं होगा। और इसमें देखो, इसमें मैं बताया कि इसमें अनेक बिंदुओं पर टच कर रहा था तो फिर ये हल हुआ। और इसमें क्या होगा, ये एक बिंदु पर टच होगा तो इसका एक हल होगा, हल हुआ, ठीक है, तो फिर ये संगत हो गया। इस पर अनेक बिंदु पर टच किया तो ये अनेक हल हुआ, फिर ये संगत हो गया। और यहाँ पर देखिए कहीं पर भी टच नहीं करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब ये टच ही नहीं करेगा तो इसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इतना आप लोग समझ गए ना तो ये क्वेश्चन आप लोग हल हुआ की तरह बना। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला प्रश्न दिया कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो लिख लो, जो दिया है उसको लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल, ठीक है ना, लिखेंगे दिया है, दिए क्या दे दिया, समीकरण दे दिया, तो यहाँ से दिया 2x - 3y = 8, ठीक है ना। और ये पहला समीकरण है और यहाँ पर दूसरा समीकरण दे दिया है 4x - 6y = 9, ये आप लोग का समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से आप लोग को a1 बराबर हो जाएगा, a1 = 2, a1 होता है आप लोग का x का गुणांक, ठीक है ना, और b1 होता है y का गुणांक। तो b1 कितना है, सॉरी यहाँ -3, ठीक है ना। और ये c1 आप लोग का अचर पद होता है, तो c1 हो जाएगा 8, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से इस समीकरण से देखेंगे a2 बराबर हो जाएगा आप लोग का 4x का गुणांक, b2 बराबर हो जाएगा -6, ठीक है ना, और c2 बराबर हो जाएगा अचर पद यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का, इतना हो गया ना। तो यहाँ सब हम लोग देखेंगे कि ये, यहाँ से हम लोग चेक करेंगे a1 / a2, यहाँ से देखो लिखेंगे a1 / a2, इसको देखेंगे तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ से हो जाएंगे 1/2, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे b1 / b2, ठीक है, b1 / b2, तो b1 कितना है -3 है, ठीक है, और b2 -6 है, काटेंगे माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये भी आप लोग आ जाएगा 1/2, ठीक। उसी प्रकार से देखेंगे c1 / c2, c1 / c2, तो c1 कितना है 8, c2 है 9, ठीक है ना। तो अब हम लोग को यहाँ पर मिला क्या, a1 / a2 बराबर मिल गया कितना, b1 / b2 के, तो वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि a1 / a2 बराबर है b1 / b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1 / c2 के, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आप लोग को समांतर रेखा होता है, क्या होता है, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं होगी, ठीक है ना। और जब जब समांतर रेखा होगी तो तब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब हल ही नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अतः यह लिखेंगे, अतः ये समीकरण युग्म असंगत होगा, ठीक है ना। और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। तब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। देखो अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय का हल कब होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। जब ये हल होगा तब फिर ये अद्वितीय हल होगा और इसका केवल एक हल होगा, ठीक है ना। अद्वितीय हल का मतलब होगा a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। देखो प्रॉपर तरीके से जैसे बोर्ड एग्जाम में किया जाता है ना वैसा लिखा रहा हूँ, ठीक है आप लोगों में। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है, हल लिखने के बाद आप लोग को लिखना है दिया है, जो दिया उसको लिख लेंगे। ये देखो ये दे दिया आप लोग का समीकरण दे दिया 2x प्लस के वाई बराबर 1, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। वह दूसरा समीकरण दिया 3x माइनस 5y बराबर 7, ठीक है ना। ये आप लोग का समीकरण 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे a1 बट्टा a2, तो देखो a1 बट्टा a2, तो देखो इसमें a1 क्या है 2 है, इसमें देखो a1 क्या है 3 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2। अब देखो और यहाँ से आप लोग को b1 क्या हो जाएगा k और b2 हो जाएगा आप लोग को माइनस में 5, ठीक है। और c1 भी, c1 हम लोग को ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम लोग को ज़रूरत नहीं है तो हम लोग c1 को नहीं भी ज्ञात कर सकते और ज्ञात भी कर सकते हैं। हम लोग चलो ज्ञात भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आप लोग का c1 बट्टा c2, तो c1 आप लोग को 1 और c2 हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो अब देखो ये अद्वितीय हल के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूँकि अद्वितीय हल है, चूँकि अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, ठीक है। अब इस पर मैंने मान भरेंगे। देखो a1 का मान कितना है, a1 बट्टा a2 का 2 बट्टा 3 नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। अब b1 बट्टा b2 कितना है k बट्टा माइनस में 5, k बट्टा माइनस में 5। अब देखो इसको तीसरा गुणा करा दो तो ये हो जाएगा आप लोग यहाँ से 3k नॉट इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस में 5 दूना 10, ठीक है ना। तो k बराबर हो जाएगा माइनस में 10 बटा 3। अगर हम लोग k के स्थान पर माइनस में 10 बटा 3 रखते हैं तो फिर ये आप लोग का क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ, देखो आंसर आप लोग को बस इतना ही आएगा, ये k का मान आ गया ना ये, ठीक है। तो इसको हम लोग डब्बे में बंद करेंगे और आंसर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोग को भी वैसा ही करना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। देखो और ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका ये देखिए यहाँ से देखा दिया कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय हल है, ठीक है ना। अभी मैं पिछला जो क्वेश्चन बताऊँ उसी के बेस पर ये भी क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हल, ठीक है ना। अब देखो इसमें लिखेंगे दिया है, दिया है ये दे दिया समीकरण आप लोग का 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। वह दिया 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखें, यहाँ से देखो a1 बट्टा a2, ठीक है। तो यहाँ से देखो a1 का मान कितना है, x का गुणांक 4 है, a2 का मान कितना है 2, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4,
तो A1 बटा A2 का मान कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे ये हो गया, फिर देखेंगे B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2, B1 कितना है, B1 आप लोग हो जाएगा P और B2 हो जाएगा 2। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे C1 बट्टा C2, तो C1 हो जाएगा 8 और C2 हो जाएगा कितना 2। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो उसके बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि, यहाँ से लिखिए चूंकि अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल कब होता है, जब A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता क्या B1 बट्टा B2 के। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग मान भरेंगे। तो देखो A1 बट्टा A2 का मान कितना है, A1 का मान है आप लोग का 2 और A2 का मान है 1 और नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है P और B2 का मान है 2। ठीक है, तो यहाँ से तीसरा चीज गुणा करेंगे तो हो जाएगा आप लोग का P इक्वल टू P नॉट इक्वल टू और 2 दूना 4। ठीक है, तो P का मान इतना आएगा, इसको डब्बे में बंद कर लेंगे। P का मान ही पूछा था, यहाँ से लिख देंगे आंसर। देख लो P का ही मान पूछा, बोला कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है ना, हो गया, एकदम इजी तरीके से हो गया। यहां से देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय के x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 1 का पहला में देखो क्या दिया है, अद्वितीय हल हो, और दूसरा में कोई हल नहीं हो। ठीक है, पहला में क्या है, अद्वितीय हल हो। यहां से देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, ये आप लोग को रफ कार्य है, मैं रफ में बता रहा हूं। देखो ये अद्वितीय हल, पहला में क्या बोला है कि अद्वितीय हल कब होगा, जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के। ये तो पहला हो गया। दूसरा में देखो क्या बोला है, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा तो A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के। ठीक है ना, और बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला कि k का मान दोनों में ज्ञात करना, k का मान। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, जो दिया उसको लिख लेंगे, दिया है पहला जो समीकरण दिया वो दे दिया के एक्स प्लस 2i इक्वल टू 5। ठीक है ना, ये पहला समीकरण हो गया। और वो यहाँ से जगह दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है ना, तो देखो इस समीकरण से आप लोगों को, इस समीकरण से जो पहला जो समीकरण है ना, इसको 2 मान लें। पहला समीकरण से आप लोग को A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा आप लोग का k। ठीक है ना, और इस समीकरण से आप लोग को A2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है ना, और यहाँ से देख लो इस समीकरण से B1 बराबर आप लोग हो जाएगा B1 बराबर 2, और इस समीकरण से B2 बराबर हो जाएगा y का गुणांक कुछ नहीं थे 1। ठीक है, और यहाँ से देखो C1 बराबर हो जाएगा अचर पद, C1 आप लोग का 5, C2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो पहला लेकर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए। ठीक है ना, अद्वितीय हल के लिए क्या हो जाएगा, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के। अब इसमें मान भरेंगे तो देखो A1 का मान कितना है k, A2 का मान है 3, नॉट इक्वल टू B1 का मान है 2 और B2 का मान है 1। अब तिरछा तिरछी इसको गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आप लोग का k में जब 1 से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा नॉट इक्वल टू और 3 दूना 6।
तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखो कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के, परंतु बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के, बराबर नहीं होगा बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के। तो हम ये दो लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से देखो a1 बट्टा a2 कितना है, k, ठीक है ना, बट्टा 3 बराबर 2 बट्टा 1, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k कम k इक्वल टू 3 दूना 6। इस कंडीशन जब ये बराबर नहीं होगा, ये जब मतलब हल नहीं होगा, तो k का मान कितना आएगा, 6 के बराबर आएगा, ठीक है। जब कोई हल नहीं हो, कोई हल कब नहीं होगा, जब k के स्थान पर 6 रखेंगे ना तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर k के स्थान पर हम लोग 6 नहीं रखते हैं, ठीक है ना, अगर k के स्थान पर ये दिया ना कि k के स्थान पर दूसरा अंक रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे, तब आप लोग का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है, ये भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि अनुपात a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, समांतर है अथवा समपाती है। इसमें हम लोग को चेक करना है कि ये समांतर है कि समपाती है कि प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसके लिए आप लोग को a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 पहले चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हल और जो दिया है उसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, देखो ये दे दिया 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस में 8, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। वह फिर दे दिया आप लोग को 7x प्लस 6y इक्वल टू 9, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। और इससे दोनों समीकरण से हम लोग a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 ज्ञात करेंगे। अब देखो समीकरण 1 से यहाँ से क्या हो जाएगा, इस समीकरण से देखो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर आप लोग हो जाएगा 5, b1 बराबर हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है ना, और c1 बराबर हो जाएगा माइनस में 8, ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे, ये देखो इस समीकरण से आप लोग को a2 बराबर हो जाएगा 7, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2, अब देखो a1 बट्टा a2 कितना है और b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2, ये तीनों हम लोग चेक करते हैं पहले। देखो a1 का मान कितना है 5, हो जाएगा 5 बट्टा 7, ठीक है। b2 का मान कितना है माइनस में 4 और यहाँ से हो जाएगा 6, c1 कितना है माइनस में 8 बट्टा 9। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में, देखो देखो ये बराबर है a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब यही बराबर नहीं होगा ना तो आगे हम जाएंगे ही नहीं। तो इस कंडीशन में आप लोग हो जाएगा चूंकि, यहाँ से लिखेंगे हम लोग चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, ठीक है ना, इसलिए ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेद, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ठीक है ना, हो गया, क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर का मतलब होता है कि एक समीकरण में से जब हम लोग दूसरे समीकरण को घटाएंगे ना तो हमको 26 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे माना, माना पहला संख्या x, ठीक है ना, तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, ये मान लेंगे, ये आप लोग का पहला संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में देखो क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब हम लोग x में से y को घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ठीक देखो अब क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो संख्या x का जो संख्या है, ये y जो दूसरी संख्या है, इसकी क्या है, 3 गुनी है। ये 3 गुनी है इसके, तो इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो 3 गुना है ना, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये भी तो उसकी, तभी तो इसकी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर आप लोग को 3y, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है ना, तो x का मान कितना है, 3y, यहाँ से हो जाएगा माइनस में y बराबर 26। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आप लोग का 3 में से जब 3y में से 1y घटेगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 26। ठीक है ना, तो y बराबर हो जाएगा आप लोग का 26/2, क्योंकि ये 2 गुणे में इधर क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 13 दूना 26, तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर लो, y का मान 13 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 है आप लोग को x बराबर 3y, तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे और y का मान कितना था, 13, तो 13 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो x का मान आ गया कितना, 39 आ गया। ठीक है ना, x का मान आ गया 39। इसको हम लोग डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब देखो प्रश्न में यही बोला था ना कि जब हम पहली संख्या से, देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मैं यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रश्न में यही बोला था कि ये जो पहला जो संख्या ना, पहला संख्या कितना था, 39। पहला संख्या में से जब दूसरा संख्या को हम लोग घटाएंगे, दूसरा संख्या कितना है, 13, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। देखो घटा कर देख लो, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, 26 आ गया ना इसके बराबर। तो प्रश्न में यही बोला था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे अतः, लिखेंगे अतः पहला संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और मिलते हैं आप लोग को इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है ये, वो मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो पार्ट 2 में आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आएंगे।
तो बस आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो भी वीडियो डाले वो नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।